फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी स्वस्थ और मस्त हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है और आज है 26 जनवरी। तो आप सभी लोगों को हम सब की तरफ से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहा है 6 और हम लोगों ने चाय पी ली है, बच्चों ने चाय ब्रेड खा ली है और अभी जो चाय के बर्तन निकले हुए हैं ना, तो मैं वो साफ़ कर रही हूँ। तो आज हम जा रहे हैं बच्चों की स्कूल फ्लैग होस्टिंग के लिए, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और काम मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, मैंने सोचा है कि अभी चलते हैं, बाद में आने के बाद काम करेंगे। तो जो थोड़े से बर्तन निकले हुए थे चाय के, बस मैंने वही धोए और हम लोग फिर निकल गए बच्चों की स्कूल के लिए, फ्लैग होस्टिंग के लिए। चलो, थोड़ा सा कोहरा लग रहा है ना, थोड़ा सा बादल है थोड़ा। ये लो, आपको पहनना है ये? देखो, मेरे को नहीं पहनना। चलो, क्या लग रहा है यहाँ पे? तो देखिए, हम लोग स्कूल पहुंच चुके हैं और सभी बच्चे आ रहे हैं स्कूल में फ्लैग होस्टिंग के लिए और टीचर्स भी आ रहे हैं। और सुबह सुबह का समय है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग गेट के अंदर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम रास्ते से आ रहे थे तो सभी जगह देशभक्ति के गीत चल रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था ना वो सुनकर, क्योंकि ये दिन की बात ही अलग रहती है। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ये जब गाने सुनते हैं ना तो अलग ही फीलिंग आती है। तो पुराने दिन की याद आ जाती है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसे ही लगता था उस समय भी। तो वो दिन तो चले गए, तो बच्चों के साथ ही वो दिन जी लेते हैं। तो हम लोग हर साल ही आते हैं, 26 जनवरी को भी आते हैं, 15 अगस्त के दिन भी आते हैं, बच्चों के स्कूल आ जाते हैं और अच्छा लगता है ये दिन आना। तो मैं तो वाइट साड़ी पहनती हूँ, क्योंकि इसी दिन सभी लोग वाइट कपड़े पहनते हैं और बाहर भी सभी लोग वाइट कपड़े पहने थे, तो मैं भी पहन लेती हूँ, हम लोग भी पहन लेते हैं सब लोग। तो देखिए, अभी ठंडी उतनी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी ठंडी थी, लेकिन अच्छा लगता था सुबह के समय। और अच्छा हुआ हम लोगों ने कुछ जैकेट वैकेट पहनी नहीं, क्योंकि बाद में तो इतनी धूप तप रही थी ना। तो हम लोग अंदर जा रहे हैं, तो हम लोग जब जा रहे थे, जब हम स्कूल पहुँचे तो अनाउंसमेंट हो रही थी कि अब्दुल कलाम जी ग्राउंड में फ्लैग होस्टिंग होने वाली है। तो हम उसी ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। तो कैसा है ना फ्रेंड्स, ये स्कूल बहुत बड़ी है और बहुत ही पुरानी है। मेरे हिसाब से आरुषि नर्सरी क्या KG1 में थी, उस साल इस स्कूल को 100 साल हो चुके थे। और उस साल स्कूल में अब्दुल कलाम जी आए हुए थे, तो उन्हीं के हाथ से 100वां जो साल था उसका प्रोग्राम किया गया था और उसके बाद इस ग्राउंड को उन्हीं का नाम दिया गया। तो ये स्कूल काफ़ी बड़ी है, बहुत सारी स्कूल से अंदर के अंदर, यानी कैंपस बहुत बड़ा है। तो हाई स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, CBSE स्कूल है, सेमी इंग्लिश है, मराठी स्कूल है, ऐसे 3-4 स्कूल है। तो और 2-3 ग्राउंड भी है, तो इसलिए अनाउंसमेंट हो रही थी। तो हम लोग अंदर आए, फिर कुछ देर बैठे हम लोग, उसके बाद फ्लैग होस्टिंग का जो प्रोग्राम होता है ना वो शुरू हो गया था। तो सभी स्कूल के बच्चे एक साथ जमा हो गए थे। तो देखिए कितने सारे बच्चे हैं, तो इसकी वजह से ये ग्राउंड पर रखा गया, क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा है। तो ये प्रोग्राम हुआ, फिर उसके बाद जो परेड होती है ना, तो परेड का प्रोग्राम हुआ। तो 2-3 स्कूल के बच्चों की परेड थी, तो वो सब हुआ। उसके बाद डांस भी हुए। तो देखिए कैसी होती है परेड स्कूल की। मेरे प्यारे बच्चों, संभालन से, ये सबका वतन है। मेरे प्यारे बच्चों, संभालन से। परेड निरीक्षणाकरिता कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय ठाणे साहेब, त्यांच्यासोबत आमचे पायलट या सुद्धा सरांच्या सोबतीला साथ देऊन कमांडर सोबत या ठिकाणी सुरू आहे।
एनसीसी से दुसरे पदपरिसर यांच्या अत्यंत ऐक्यमध्ये आणि नाटकात सुरू आहे. ऑरेंज वाली नहीं, ये वाइट ऐसी. तो परेड ख़त्म हुई, फिर उसके बाद हुआ ये डांस हुआ, यानी 2-3 डांस थे. तो सबसे पहले ये आदिवासी डांस हुआ और अब ये डांस बाद में फिर जो स्टेडियम ग्राउंड होता है ना वर्धा का, वहाँ पे भी हुआ. वर्धा के जो स्टेडियम ग्राउंड में बहुत प्रोग्राम होते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन, और इतनी सारी पब्लिक रहती है ना वहाँ पे, हर कोई देखने जाता है. तो ये भी कह रहे थे कि चलोगे क्या, लेकिन हम लोगों को कैसा ना बहुत भूख लग गई थी, तो हमने सोचा कि पहले नाश्ता करते हैं, बाद में सोचेंगे, यानी अगर वहाँ पे चालू होगा तो जाएंगे. तो देखिए अभी हो रही है लेजिम, और ये लेजिम होने के बाद जो छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनका डांस हुआ. तो ये हो रहा था स्वच्छता अभियान के ऊपर, बच्चे डांस कर रहे थे, संदेश दे रहे थे स्वच्छता को लेके. तो बच्चों ने इतना अच्छा किया ना, अच्छे अच्छे वो लोग संदेश लिख कर आए हुए थे और अच्छा बोल रहे थे, अच्छा कर रहे थे बच्चे लोग. तो बस ये वाला हुआ, फिर उसके ये वाला जो डांस है ये हुआ, फिर उसके बाद लास्ट में जनगण मन हुआ, फिर प्रोग्राम पूरा ख़त्म हो गया. फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकल आए और इसके बाद हम लोग डायरेक्ट पहले नाश्ता करने गए. तो तब तक ऐसा इसके पापा बोल रहे थे आरुषि के कि अब प्रोग्राम ख़त्म हो गया होगा, तो अब हम लोग नहीं जाते हैं वहाँ पे. तो ये होने के बाद फिर हम लोग चले गए शॉपिंग करने के लिए. यहाँ पे आ गए थे हम लोग स्मार्ट पॉइंट में. यहाँ पे 26 जनवरी तक कुछ सेल चल रही थी, तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे शॉपिंग की. तो हम लोग शॉपिंग करके आए, फिर उसके बाद हमने खाना खाया, फिर उसके बाद आराम किया. और अभी बज रहे शाम के 5 और ये अभी रेडी हो चुके हैं मेडिकल जाने के लिए. सुबह गए नहीं थे क्योंकि उतना रश नहीं था आज 26 जनवरी है इसलिए, तभी ये जा रहे हैं मेडिकल. बाय पापा. आरशी उठो, उठ बेटा, 6 बज गए, उठ जाओ. मजा नहीं आता, वो चाहिए मुझे तो बोल. मैंने देखा नहीं, मैं शिक्षक की आज सारी मूवी आ रही है. क्या बोला? सारी मूवी आ रही है शिक्षक की. पूरा क्या बात है कमरे में? इधर आना. तो ये मेडिकल चले गए थे, तो फिर मैं आरुषि को उठाने आ गई थी क्योंकि आरुषि सो गई थी और हम लोग भी सो गए थे दोपहर में. तो हम लोग दोपहर में आए और शॉपिंग करके आए. फिर उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया और फिर खाना बनाने के बाद फिर इतनी नींद आने लग गई हम लोगों को, बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी. और आज है ना पूरा समर जैसे ही लग रहा था. तो देखिए मैं सोई थी ना, उसकी वजह से मैं अभी भी उबासी ले रही हूँ. और कैसा है ना, आज इतना समर जैसा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा समर सीज़न अब शुरू हो ही गया है. और खाना खाने पर तो ज़्यादा ही सुस्ती आ रही थी, और वैसे भी समर सीज़न में ज़्यादा सुस्ती आती है. तो हम सभी लोग सो गए थे. और सुबह कैसा है ना, सुबह भी मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, क्योंकि रात को मैं बहुत लेट सोई थी. और सुबह मुझे इतना आलस आ रहा था ना जाने का स्कूल. तो पहले मैंने सोचा कि नहीं जाती हूँ, फिर सोचा कि नहीं, आज का दिन डबल डबल नहीं आता है. तो फिर मैं उठी और मैंने जल्दी जल्दी फिर तैयारी करी. तो फास्ट में नहाई और फिर हम लोग स्कूल से ले गए. तो फिर स्कूल के लिए गए थे तो इतनी नींद नहीं हुई थी. मैंने बोला जान दो, दोपहर में सो जाएंगे हम लोग. और वैसे भी कैसा ना, आज ये दोपहर के समय घर में थे तो ये तो सोते ही है दोपहर के समय में. तो हम फिर तीनों ही सो गए थे, अर्नव नहीं सोया था. तो फिर अभी मैं फ़्रेश हो गई और उसके बाद मैं आ गई थी किचन के अंदर. तो दोपहर में जो खाना बनाया था तो उसके बर्तन थे, तो वही बर्तन मैं लगा रही थी रैक में. तो मैं पोर्च में गई ना, तो मैंने देखा इतना शांत है सब इधर. सड़कें भी पूरी शांत थी, कोई नहीं दिख रहा था सड़क के ऊपर. जैसा समर में लगता है ना, समर में दोपहर में धूप रहती है तो लोग घर के बाहर नहीं निकलते हैं, सब अंदर के अंदर रहते हैं. तो वैसी फीलिंग आज लग रही थी मुझे.
और एक तो आज छुट्टी का दिन था, तो छुट्टी के दिन तो सब लोग घर के अंदर ही रहते हैं और आज शॉप्स भी सारी बंद रहती है। तो वैसा इतना शांत शांत लग रहा था, अच्छा लग रहा था मुझे पोर्च में, ऐसा लग रहा पोर्च में बैठी रहूँ शांति से, अच्छा लगता है मुझे ऐसा शांत शांत माहौल रहा। तो मैंने सोचा कि पहले मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आराम से पोर्च में बैठूँगी। तो मैं दिया बत्ती करने आ गई। और कैसा होता है ना, हम लोग क्या करते थे 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन कहाँ ना कहाँ घूमने जाते थे, नहीं पिकनिक के लिए जाते थे। तो कैसे खाना बना के लेके चल जाते थे, नहीं तो फिर कुछ पार्सल लेके चल जाते। तो आज भी इच्छा हो रही थी मुझे जाने की, तो इनका मूड नहीं था, ये कह रहे थे आज नहीं चलते और कभी चलेंगे, आज मैं आराम करूँगा दोपहर में, तो इसकी वजह से हम लोग नहीं गए। तो नहीं तो हम लोग जाते थे। तो मेरी दिया बत्ती हो गई थी। फिर दिया बत्ती होने के बाद फिर मैंने है ना आलू चढ़ा दिए कुकर में, और आलू बंडे बनाने को समय था तो मैंने आलू चढ़ा दिए। और आलू चढ़ाने के बाद फिर मैं पोर्च में बैठने चली गई थी। तो वहाँ पे बहुत देर तक बैठी मैं। क्या बना रहे तुम? चीज बना घर में रखने के लिए। बन जाए तो फिर बताओ। हाँ, बन जाने के बाद बताओ। शो क्या है वो, शो के लिए से रखना पड़ेगा। इतनी बड़ी चीज रहेगी वो शो के लिए। मैं उसको ऐसे उठा के और उसको ऐसे रख सकते हैं ऐसे। ठीक है ना, बना लो फिर देखेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी रात हो गई है और रात के 10 बज चुके हैं और पापा भी मेडिकल से आ गए हैं और मम्मी ने भी आलू बोंडे बना लिए हैं। तो देखिए आलू बोंडे कितने टेस्टी बने हैं। तो फ्रेंड्स आप भी हमारे साथ आलू बोंडे खाने आ जाइए। तो आज के इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।